ये 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर किसानों का हल्ला बोल है। किसानों के इस आंदोलन को शुरू हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच भी किसान डटे हुए हैं और तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से किसान आंदोलन का केंद्र देश की राजधानी दिल्ली रही है। कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने के बावजूद कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के तेवर बरकरार है। ये आंदोलन अब सरकार और किसानों के बीच आर पार की लड़ाई बन गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का यह आंदोलन असल में सितंबर 2020 से ही पंजाब और हरियाणा में जारी था, लेकिन जब किसानों को लगा कि उनकी बात दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही है, तो नवंबर के आखिर में किसान दिल्ली के लिए कूच कर गए। लेकिन उन्हें दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया गया, उन्हें दिल्ली के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया और तब से किसान वहीं पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कानून खत्म नहीं कर दिए जाते, उनका विरोध जारी रहेगा। किसानों का यह गुस्सा मोदी सरकार के लिए परेशानी की वजह बन सकता है। अगर किसानों की नाराजगी दूर नहीं हुई तो चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बात मोदी सरकार बखूबी जानती है। यही वजह है कि किसानों को समझाने बुझाने की लगातार कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत नहीं हुई है। पिछले 6 महीने में केंद्र सरकार और किसानों के बीच कुल 11 बार बातचीत हुई है, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। बातचीत से आम सहमति नहीं बन पाई तो मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को बातचीत से समाधान निकालने के लिए कमेटी भी बना दी। सुप्रीम कोर्ट की बनाई 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2021 में बंद लिफाफे में जमा कर दी है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही है। सरकार और किसानों के बीच आखिरी दौर की बातचीत 22 जनवरी को हुई थी और उसके बाद से बातचीत का रास्ता बंद पड़ा है। लेकिन अब सरकार और किसानों के बीच बातचीत का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने बातचीत शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि जिस तरह से कोरोना चल रहा है, ऐसे में सरकार बातचीत करके किसानों की समस्याओं का समाधान करे तो वो आराम से अपने घर चले जाएंगे। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने इसके साथ ही शर्त रखी है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और फसलों की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाए। अब फैसला सरकार को करना है कि वो बातचीत के लिए तैयार है या नहीं, और अगर तैयार है तो क्या किसानों की शर्त मंजूर है। शायद मोदी सरकार ऐसा ना करे, क्योंकि वो जानती है कि किसानों का ये आंदोलन देशव्यापी नहीं है। लेकिन सरकार ये भी जानती है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बहुमत के बावजूद जन आंदोलन उनकी सरकारों पर भारी पड़ गया था।